नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका एशियन न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ललिता चक्रधारी और बात करेंगे ऑपरेशन सिंदूर की। पाक में यानी कि पाकिस्तान में एयर स्ट्राइक के बाद पंजाब में अलर्ट जारी किया गया। सीमावर्ती जिलों में अगले 72 घंटे तक स्कूल बंद किया गया है। 9 आतंकी ठिकानों पर हमला किया गया। 30 लोगों की मौत हुई है। जैश लश्कर के हेडक्वार्टर को तबाह किया गया। बता दें आपको ऑपरेशन सिंदूर इसका नाम दिया गया है और भारत ने पाकिस्तान पर यह हमला किया है। 9 आतंकी ठिकानों को ढेर किया है पाकिस्तान ने। ऑपरेशन सिंदूर में बता दें आपको जम्मू कश्मीर, पंजाब और राजस्थान में अब अलर्ट जारी किया गया है। ये बड़ा बदला है भारत की तरफ से। भारतीय सेना ने एयर स्ट्राइक्स रात 1:30 बजे इसको अंजाम दिया। इस एयर स्ट्राइक्स को फाइटर जेट्स ने एयरबेस से उड़ान भरी और आतंकी ठिकानों पर बमबारी की है। तो भारत का ये बड़ा बदला कहा जा रहा है। भारतीय सेना ने हमले की पुष्टि की है। बता दें इस आतंकी हमले के बाद, पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत ने यह ऑपरेशन लिया। इस हमले का बदला लिया है। 80 से 90 आतंकी को ढेर भी की गई है। सूत्रों के अनुसार ये खबर मिल रही है पाकिस्तान और पीओके में 80 से 90 आतंकी ढेर हुए हैं। ऑपरेशन सिंदूर के बाद देर रात तीनों सेना प्रमुखों से रक्षा मंत्री ने भी बात की और स्थिति पर चर्चा की। पाकिस्तान में एयर स्ट्राइक पर सुबह 10 बजे बता दें आपको ब्रीफिंग करेगी भारतीय सेना। जम्मू कश्मीर के 5 जिलों में सभी शैक्षणिक संस्थान भी बंद कर दिए गए। तो कहां हमला हुआ ये आपको बता दें। बहावलपुर में यह हमला किया गया है भारत की तरफ से, जहां लगभग 100 किलोमीटर दूर जैश ए मोहम्मद का मुख्यालय है अंतर्राष्ट्रीय सीमा से। वहीं मुरिदके में इंटरनेशनल बॉर्डर से 30 किलोमीटर दूर लश्कर ए तैयबा का ये शिविर बताया जाता है। वहां पर भारत ने ये हमला किया, यानी कि 9 आतंकी ठिकानों पर भारत ने हमला किया है, जिसमें गुलपुर भी शामिल है। गुलपुर आतंकी ये ठिकाना है जो कि एलओसी पुंछ राजौरी के पास से 35 किलोमीटर दूर ये आतंकी ठिकाना है और इस पर भारत ने हमला किया है। वहीं लश्कर कैंप सवाई ये आतंकी ठिकाना पीओके तंगधार सेक्टर के अंदर 30 किलोमीटर दूर स्थित है। तो भारत ने 9 ठिकानों पर, 9 आतंकी ठिकानों पर हमला किया है। वो हमला हम आपको बता रहे कि कहां पर भारत ने हमला किया है। बिलाल कैंप जो कि लश्कर ए मोहम्मद का लॉन्च पैड माना जाता है और यहां पर भारत ने हमला किया है। कोटली जो कि एलओसी से 15 किलोमीटर दूर स्थित है, लश्कर का ये शिविर माना जाता है और यहां पर भारत ने हमला किया। बरनाला कैंप भी इसमें शामिल है, आतंकी ठिकाना एलओसी से जो कि 10 किलोमीटर दूर स्थित है और यहां पर भी भारत ने हमला किया है। सरजाल कैंप सांबा कठुआ के सामने इंटरनेशनल बॉर्डर से 8 किलोमीटर दूर जैश का प्रशिक्षण केंद्र है, जहां पे प्रशिक्षित किया जाता है, ऐसे आतंकियों को वहां पर सिखाया जाता है। उस जगह पर भारत ने यह हमला किया, यानी कि 9 आतंकी ठिकानों पर भारत ने हमला किया है। भारत ने जवाब दिया है पाकिस्तान को। मेहमूना कैंप जो कि सियालकोट के पास है, हिजबुल मुजाहिदीन का प्रशिक्षण शिविर इसे कहा जाता है। बहावलपुर जो कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लगभग 100 किलोमीटर दूर है, जैश ए मोहम्मद का ये मुख्यालय इसको कहा जाता है और यहाँ पर भारत ने हमला किया। बता दें जम्मू के 5 जिलों में भी सभी शैक्षणिक संस्थान इस हमले के बाद बंद कर दिए गए हैं और ये हमला बता दें आपको कहां पर हमला किया गया। ये 9 जगह हैं जिनमें लश्कर कैंप सवाई भी शामिल है। ये आतंकी ठिकाना पीओके तंगधार सेक्टर के अंदर 30 किलोमीटर दूर स्थित है। बिलाल कैंप जैश ए मोहम्मद का लॉन्च पैड है, यहाँ पर भी भारत ने हमला किया है और पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत ने ये बड़ा एक्शन लिया और लगातार ये बैठकें भी की जा रही थी कि किस तरह से इन आतंकियों को जवाब देना, इन आतंकी ठिकानों पर किस तरह से हमला किया जाना, ये पूरी प्लानिंग की जा रही थी। और ये जो हम तस्वीरें आपको जीएफएक्स के माध्यम से बताना चाहते हैं, ये कहां पर हमला हुआ है ये हम आपको सिखा रहे हैं। चलिए आपको सीधे भोपाल लिए चलते हैं, जहां से हमारी संवाददाता जुड़ी है ज्ञाना। इस तरह का हमला हुआ है भारत की तरफ से पाकिस्तान के खिलाफ। अब क्या कुछ वहां की स्थिति आपको नजर आ रही है, क्योंकि हर जगह पर ये हर भारतीय के लिए ये खुशी का दिन है, क्योंकि काफी दिन से इंतजार कर रहे थे कि आखिर भारत कब एक्शन लेगा। जी बिल्कुल, आप देख सकते हैं अभी फिलहाल मैं आपको दिखाती हूँ कुछ लोगों के रिएक्शंस आपको दिखाऊंगी कि कैसा लग रहा है आखिर उनको कि भारत ने जो पाकिस्तान के खिलाफ जो कार्रवाई की है उससे लोग कितने खुश हैं। हम कुछ लोगों से इस बारे में बात भी करेंगे कि आखिरकार पहलगाम में हुए आतंकी हमले
पर जो है किस तरह से ऑपरेशन सिंदूर के द्वारा जो है ये कार्रवाई की गई है। तो सर, भारत ने आखिरकार अपना जो है फैसला मतलब कार्रवाई कर ली है और क्या कहते हैं कार्रवाई की है और वो आतंकी हमले का बदला लिया है, तो इस पे आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? तो सर आप बताइए, आप आतंकी हमले के खिलाफ जो कार्रवाई हुई है भारत ने की है, एयर स्ट्राइक किया है, तो उस पर आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? बहुत सही किया है। मेरा तो देखो एक ही मानना है कि जलते हुए दिए को ये परवाने क्या बुझाएंगे, जो मुर्दों को नहीं जला पाते वो जिंदों को खाक जलाएंगे। हमारा हिंदुस्तान जिंदाबाद था, जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगा। सर, कल रात एयर स्ट्राइक हुआ, 9 आतंकी ठिकानों पर हमला किया गया है, तो इस पे आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? बहुत अच्छा किया और घर के अंदर घुस के मारेंगे। हम अपन लोग भी जाएंगे। हमारा देश है, मेरा भविष्य है यहाँ। सर आप बताइए, 9 आतंकी ठिकानों पर जो है कार्रवाई हुई, एयर स्ट्राइक हुई है, भारत ने अपना बदला लिया ऑपरेशन सिंदूर के तहत, तो इस पे आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? आज जो हर्ष उल्लास का दिन है, क्योंकि आखिरकार पहलगाम में हुए आतंकी हमले का बदला लिया जा रहा है, तो उस पे आप क्या कुछ कहेंगे? ये सही बात है, क्योंकि उनको सबक सिखाना जरूरी है कि आगे के लिए वो थोड़ा सा सतर्क रहें कि इंडिया के अंदर कुछ नहीं कर सके। तो जैसा कि आपने देखा यहाँ पे लोगों की क्या क्या प्रतिक्रिया रही है, उन लोग का कहना है कि बहुत अच्छा हुआ है ये एयर स्ट्राइक जो हुआ है, 9 आतंकी हमले जो आतंकी ठिकानों पे जो हमले किए गए हैं भारत के सेनाओं के द्वारा जो हमले किए गए हैं ऑपरेशन सिंदूर के तहत, आप देख सकते हैं लोगों की क्या क्या प्रतिक्रिया रही है। उनका कहना है कि बहुत अच्छा किया है। उनमें आक्रोश देखा गया था, जगह जगह पे पुतले जो है जलाए गए थे आतंकियों के खिलाफ, पाकिस्तानियों के खिलाफ, जिसके बाद केंद्र सरकार ने जो है वाटर स्ट्राइक कर दिया था, इंटरनेट भी बंद कर दिया था, जो तमाम कार्रवाई देखने को मिली। ऐसा जो आप देख सकते हैं ये प्रतिक्रिया रही है लोगों की। जी बिल्कुल ज्ञाना, और लोगों की ये प्रतिक्रिया भी सामने आ रही कि किस तरह से जब ये हमला किया गया तो ये इंतजार था लोगों को कि कब इस तरह के एक्शन ले भारत और हम उस पर जश्न मनाए। ज्ञाना, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो भारत ने ये बड़ा एयर स्ट्राइक किया है पाकिस्तान पर। आतंकी जो 9 आतंकी ठिकाने थे उन पर भारत ने यह हमला किया है, और कहां पर हमला किया ये GFX के माध्यम से हम आपको बता रहे हैं। जैसे कि फुलपुर है, इस आतंकी ठिकाना जो है ये LOC पुंछ राजौरी से 35 किलोमीटर दूर है। लश्कर कैंप सवाई ये आतंकी ठिकाना POK तंगधार सेक्टर के अंदर 30 किलोमीटर दूर स्थित है। बिलाल कैंप जैश ए मोहम्मद का लॉन्च पैड है और यहाँ पर यह आतंकी हमला, आतंकियों का जो ठिकाना था वहां पर भारत ने यह हमला किया है। LOC से 15 किलोमीटर दूर कोटली है, जो कि लश्कर का शिविर कहा जाता है उसे। बरनाला कैंप आतंकी ठिकाना LOC से 10 किलोमीटर दूर स्थित है, यहाँ पर भी भारत ने हमला किया है। तो 9 अलग अलग आतंकी ठिकानों पर भारत ने ये ताबड़तोड़ हमला किया। सरजाल कैंप सांबा कटवा के सामने इंटरनेशनल बॉर्डर से 8 किलोमीटर दूर जैश का प्रशिक्षण शिविर है, जहाँ पर प्रशिक्षित किया जाता है ऐसे लोगों को। वहाँ पर आतंकियों को वहां पर सिखाया जाता है, और ऐसे जगहों को भारत ने चुना और 9 अलग अलग ठिकानों पर भारत ने ये ताबड़तोड़ जो है स्ट्राइक की। और बता दें आपको, इसको लेकर आज 10 बजे भारतीय सेना ब्रीफिंग करेगी। अभी तक भारतीय सेना ने इसके बारे में जानकारी अभी देगी। भारतीय सेना 10 बजे जम्मू के 5 जिलों में भी सभी शैक्षणिक संस्थान बंद कर दिए गए हैं। नौगाम सीमा पर भारी गोलीबारी भी की गई, लेकिन हालांकि किसी की नुकसान होने की खबर नहीं है। वहीं पाकिस्तान की ओर से गोलीबारी में भी भारतीय नागरिकों की मौत भी हुई है, ये भी बताया जा रहा है। तो बता दें आपको, पहलगाम हमले के 15 दिन बाद भारत ने पाकिस्तान और POK के 9 आतंकी ठिकानों पर एयर स्ट्राइक की, और ये हमले बुधवार रात 1:30 पर ऑपरेशन सिंदूर के तहत हुए। बहावलपुर, मुरीद के बाद कोटली और मुजफ्फराबाद में किए गए हैं। बता दें कि ये वही ठिकाने हैं जहां से भारत पर आतंकी हमलों की साजिश रची जा रही थी और उन्हें अंजाम दिया जा रहा था। पाकिस्तान के स्थानीय रिपोर्ट्स के मुताबिक बहावलपुर में एयर स्ट्राइक के बाद 30 लोगों की मौत हुई है। वहीं अलग अलग जो जानकारी है सूत्रों के अनुसार वो भी कहा जा रहा है कि लश्कर और जैश के मुख्यालय तबाह कर दिए गए हैं। पाकिस्तान के
इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशंस के डायरेक्टर लेफ्टिनेंट जनरल अहमद ने भी ये भी कहा है कि भारत ने 24 मिसाइलें दागी हैं। वहीं प्रधानमंत्री मोदी ऑपरेशन सिंदूर को पूरी रात मॉनिटरिंग करते रहे। तो ये भारत का बड़ा एक्शन है पाकिस्तान के खिलाफ। 9 आतंकी हमलों को भारत ने ढेर किया है और ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं GFX के माध्यम से कि कहां पर भारत ने हमला किया है। उन जगहों के बारे में हम आपको बता रहे हैं जहां पर आतंकी ठिकाना वहां पर बनाया हुआ है, पाकिस्तान में प्रशिक्षित किया जाता है वहां पर ऐसे लोगों को। और ये जगह हम आपको दिखा रहे हैं कि कहां पर हमला हुआ है भारत की तरफ से। और वहीं आपको बता दें कि ये जो हमला किया है उसके बाद अब अलग अलग देशों से भी प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है और इसको लेकर अब अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। स्कैल्प क्रूज मिसाइल जिसकी रेंज है 250-560 किलोमीटर और इसकी गति की अगर हम बात करें तो सबसोनिक लगभग 1000 किलोमीटर प्रति घंटे की इसकी गति है और ये मिसाइल का इस्तेमाल किया गया है इस एयर स्ट्राइक में। वजन इसका लगभग 1300 किलोग्राम है जिसमें 450 किलोग्राम का विस्फोटक भी है। मार्गदर्शन प्रणाली अगर बताएं तो GPS और नेविगेशन की बात करें तो सटीक मार्ग निर्धारण इसमें शामिल है। स्कैल्प क्रूज मिसाइल मिसाइलों के द्वारा ही 9 आतंकी ठिकानों पर हमला किया गया। वहीं बता दें 90 लोगों की मौत भी बताई जा रही। फाइटर जेट्स ने आतंकी ठिकानों पर बमबारी की है। भारत ने पाकिस्तान पर एयर स्ट्राइक की। तो ये अलग अलग मिसाइल जिनका उपयोग किया गया है उसके बारे में हम आपको GFX के माध्यम से बता दें। हैमर मिसाइल जो कि प्रणोदन किट के कारण यह मिसाइल और ग्लाइड बम दोनों की विशेषताएं रखता है। वजन इसका 125 किलोग्राम है, 250 किलोग्राम, 500 किलोग्राम और 1000 किलोग्राम इसका वजन है। हैमर मिसाइल इसका नाम है। मार्गदर्शन प्रणाली की बात करें तो GPS यानी कि सैटेलाइट के माध्यम से किया जाता है। और चलिए इस वक्त ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। हमले में सिर्फ टेरर लोकेशंस को टारगेट किया गया है, किसी भी सैन्य ठिकानों को निशाना नहीं बनाया गया है। इस हमले में जहां 9 आतंकी ठिकानों पर हमला किया गया भारत की तरफ से, उसमें बता दें आपको किसी भी सैन्य ठिकानों को निशाना नहीं बनाया गया। हालांकि पाकिस्तान की तरफ से ये भी कहा जा रहा था कि ऐसे ठिकानों पर हमला किया गया, लेकिन भारत की तरफ से सैन्य ठिकानों पर यह हमला नहीं किया गया, ये कहा जा रहा है। और ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं रायपुर से, जहां भारत ने पहलगाम हमले के बाद पाकिस्तान पर ये एयर स्ट्राइक की। सीएम विष्णुदेव साय ने एक्स पर पोस्ट किया है। भारत के हमले के बाद सीएम विष्णुदेव साय ने ये पोस्ट किया है। पाकिस्तान पर एयर स्ट्राइक हुई और इसको लेकर सीएम विष्णुदेव साय ने पोस्ट किया है। लिखा है हर हर महादेव वंदे मातरम। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। देखिए जो पोस्ट सीएम विष्णुदेव साय, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने लिखा है हर हर महादेव वंदे मातरम ऑपरेशन सिंदूर। तो बता दें अलग अलग जगहों से अब प्रतिक्रिया भी सामने आ रही है कि किस तरह से जब ये इतना बड़ा ऑपरेशन किया गया भारत की तरफ से तो हर कोई इस भारत के ऑपरेशन की सराहना कर रहा है। भारत ने पहलगाम हमले का ये बदला लिया है पाकिस्तान पर एयर स्ट्राइक की और इसको लेकर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री सीएम विष्णुदेव साय ने एक्स पर पोस्ट किया है हर हर महादेव वंदे मातरम। तो आज ये बड़ा दिन है भारत के लिए, हर एक देशवासियों के लिए जिसने वो खबर सुनी जब पहलगाम हमला हुआ और निर्दोष की मौत हुई, उसका ये बदला लिया गया भारत की तरफ से। और जोधपुर से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां एयरपोर्ट पर सभी फ्लाइट रद्द की गई है। भारत का पाकिस्तान पर ऑपरेशन सिंदूर। जोधपुर एयरपोर्ट पर हाई अलर्ट जारी किया गया। जो जोधपुर के एयरपोर्ट पर चाक चौबंद व्यवस्थाएं की गई है। सुरक्षा व्यवस्थाएं करने के साथ सभी फ्लाइट फिलहाल के लिए रद्द कर दी गई है। बता दें आपको
भारत ने 9 आतंकी ठिकानों पर हमला किया और उसके बाद सुरक्षा व्यवस्थाओं के लिहाज से सभी फ्लाइट फिलहाल के लिए रद्द कर दी गई है। रिपोर्ट पर सभी फ्लाइट को बंद कर दिया गया। भारत का पाकिस्तान पर ऑपरेशन सिंदूर है, जिस पर जोधपुर एयरपोर्ट पर हाई अलर्ट जारी किया गया है। जोधपुर के एयरपोर्ट पर चाक चौबंद व्यवस्थाएं की गई है। सुरक्षा व्यवस्थाएं करने के साथ सभी फ्लाइट फिलहाल के लिए रद्द कर दी गई हैं। तो ये बड़ा ऑपरेशन किया गया है भारत की तरफ से, जहां पहलगाम आतंकी हमले के बाद ये बदला लिया गया है, जिसका नाम ऑपरेशन सिंदूर रखा गया है। और इस ऑपरेशन सिंदूर में बता दें आपको, आतंकी ठिकाने जो कि 9 आतंकी ठिकानों पर हमला किया गया, भारत की तरफ से एयर स्ट्राइक की गई और इसी को लेकर अब हर एक जगह पर सुरक्षा व्यवस्था को लेकर बातचीत हो रही। सुरक्षा व्यवस्था पर पूरी नजर रखी जा रही है और यही जोधपुर एयरपोर्ट पर हाई अलर्ट जारी किया गया है। जोधपुर के एयरपोर्ट पर चाक चौबंद व्यवस्थाएं की गई है। सुरक्षा व्यवस्थाएं करने के साथ सभी फ्लाइट फिलहाल के लिए रद्द कर दी गई है। तो बता दें आपको, 22 अप्रैल में पहलगाम हमले में 26 निर्दोष लोगों की मौत हुई थी, गोली मारकर उनकी हत्या कर दी गई थी और अब ठीक 15 दिन बाद भारत ने इसका बदला लिया है। और ये बदला ठीक 15 दिन के बाद 15 दिन के अंदर लिया गया है। और बता दें आपको, एयर स्ट्राइक की गई, 9 आतंकी ठिकानों पर हमला किया गया और ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं कि किस तरह से 9 आतंकी हमले में भारत ने यह हमला किया पाकिस्तान के ऊपर। और वहीं 90 लोगों की इसमें मौत हुई है। 90 आतंकियों को ढेर किया है भारत ने इस एयर स्ट्राइक के माध्यम से। तो भारत ने पाकिस्तान पर एयर स्ट्राइक की, भारत ने पहलगाम हमले का बदला लिया है। और जो एयर स्ट्राइक की जिन मिसाइल इसमें शामिल है, वो हम आपको GFX के माध्यम से बता रहे हैं। ये तस्वीरें देखिए, हम आपको GFX के माध्यम से बता रहे हैं कि किन किन जब एयर स्ट्राइक हुआ है तो क्या कौन कौन से ऐसे जो एयर स्ट्राइक इसमें लिया गया है, किन किन चीज़ों का इस्तेमाल किया गया, वो राफेल इसमें भी नाम है। भारतीय सेना ने एयर स्ट्राइक में रात 1:30 बजे इस घटना को अंजाम दिया। ये बड़ा बदला लिया भारत ने। फाइटर जेट्स ने एयरबेस से उड़ान भरी और आतंकी ठिकानों पर बमबारी की। तो भारत ने पहलगाम पर हमले का ये बदला लिया। भारतीय सेना ने हमले की पुष्टि 1:45 पर की। हमले में सिर्फ टेरर लोकेशंस को टारगेट किया गया है। ये भी भारत ने कहा कि सिर्फ और सिर्फ टेरर लोकेशंस को, यानी कि आतंकी ठिकानों को ही टारगेट किया गया। सैन्य ठिकानों को निशाना नहीं बनाया गया है। किसी भी सैन्य ठिकानों को भारतीय सेना ने 1:50 पर एक्स पर पोस्ट किया। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स है, वहां पर पोस्ट किया। सेना ने कहा, न्याय किया गया, जय हिंद। तो ये बड़ा बदला भारत की तरफ से। स्ट्राइक के बाद पाकिस्तान में अफरा तफरी का माहौल बना हुआ है और भारत ने एयर स्ट्राइक किया। लाहौर, सियालकोट में एयरपोर्ट्स को बंद कर दिया गया है। सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए ये बड़ा बदला लिया गया है। पंजाब में इमरजेंसी घोषित किया गया है पंजाब में। और बता दें, जोधपुर में भी सभी फ्लाइट्स बंद कर दी गई। ऑपरेशन सिंदूर के बारे में बात करें तो पाकिस्तान में कई आतंकी ठिकानों पर बड़ा मिसाइल अटैक किया गया है। ऑपरेशन सिंदूर इसका नाम दिया गया। पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में भी सर्जिकल स्ट्राइक की गई। कुल 9 जगहों को निशाना बनाया गया है। ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से बड़ी संख्या में आतंकियों के मारे जाने की खबर यहां पर बताई जा रही है, जिसमें 90 जो आतंकी हैं वो शामिल है। सूत्रों के अनुसार 90 आतंकियों की मौत हुई है। 90 आतंकियों को ढेर किया है। भारतीय सेना ने पोस्ट किया, न्याय पूरा हुआ, जय हिंद। वहीं अमेरिका और रूस समेत सभी सहयोगी देशों को भारत ने इसकी जानकारी भी दी है। जम्मू कश्मीर, पंजाब और राजस्थान में अलर्ट जारी किया है। जिन मिसाइलों का उपयोग किया गया, ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं GFX के माध्यम से समझाने का प्रयास करें कि जो मिसाइल उसमें शामिल है इस एयर स्ट्राइक में, वो हम आपको बता रहे हैं। तो स्कैल्प क्रूज मिसाइल का भी इसमें उपयोग किया गया।
जो कि टेरेन रेफरेंस नेविगेशन की बात करें तो इलाके की विशेषताओं के आधार पर उड़ान की जाती है। इसकी ऊंचाई, अगर उड़ान की ऊंचाई बताएं तो 100 से 130 फीट की कम ऊंचाई पर इसकी उड़ान होती है। हैमर मिसाइल, इसकी रेंज की बात करें तो 20 से 70 किलोमीटर, जो लॉन्च ऊंचाई और लक्ष्य की प्रकृति पर निर्भर करता है। प्रणोदन किट के कारण यह मिसाइल और ग्लाइड बम दोनों की विशेषताएं रखता है। और इसकी वजन की बात करें तो 125 किलोग्राम, 250 किलोग्राम, 500 और 1000 किलोग्राम इसके वजन बताई जा रही है। भारत ने पाकिस्तान पर यह हमला किया है और ये 9 आतंकी ठिकानों पर हमला है। 90 लोगों की इसमें मौत हुई है। 90 आतंकियों को ढेर किया है। सूत्रों के अनुसार एक खबर मिली है, फाइटर जेट्स ने आतंकी ठिकानों पर बमबारी की है। वहीं अलग अलग मिसाइल का इसमें उपयोग किया गया, जो कि तस्वीरें के माध्यम से, GFX के माध्यम से हम आपको बता रहे हैं कि किन किन मिसाइलों का उपयोग किया गया इस आतंकी हमले को ढेर करने में। तो भारत ने पहलगाम, जो कि 22 अप्रैल को ये हमला हुआ था, और इस हमले का बदला भारत ने पाकिस्तान से लिया है। फिलहाल रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। हर रोज हो जाता हूँ लेट, साफ नहीं होता है मेरा पेट। अबे घोचू, अक्खा इंडिया को मालूम है, पेट सफा हर रोग दफा। RLVT एलिवेटर प्राइवेट लिमिटेड, बेहतरीन इंस्टॉलेशन अब मेंटेनेंस के साथ अपने सफर को बनाए आसान, अब आपके शहर में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आधुनिक तकनीक से खेती का विजन और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का किसानों को समृद्ध बनाने का मिशन उत्तर प्रदेश में रंग लाया है। चीनी मिलों का विस्तार, कृषि मंडियों का आधुनिकीकरण, खेती में ड्रोन टेक्नोलॉजी, उर्वरकों के पर्याप्त वितरण ने यूपी में खेती को दिया है लाभ का आधार। आज खरीदी प्रक्रिया से बिचौलिए बाहर हुए तो किसानों को फसल का सही मूल्य मिला और प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि से 2,86,00,000 किसानों के खाते में DBT के माध्यम से सर्वाधिक 80,000 करोड़ रुपए से अधिक ट्रांसफर किए गए। 2017 से अब तक लगभग 46 लाख गन्ना किसानों को 2,80,000 करोड़ से अधिक का रिकॉर्ड भुगतान किया गया। किसानों के 36,359 करोड़ रुपए का ऋण मोचन, निम्नतम ब्याज दर पर लोन और ट्यूबवेल्स के लिए फ्री बिजली जैसे निर्णयों ने अन्नदाता के जीवन को बनाया है आसान। परिणाम स्वरूप उत्कर्ष के 8 वर्षों में अनाज, दलहन, तिलहन, सब्जी एवं दुग्ध उत्पादन में रिकॉर्ड वृद्धि हुई है। डबल इंजन की सरकार, यूपी में किसान खुशहाल। नल सूखे, ताल सूखे, बांध भी लगे सूखने। ऑपरेशन सिंदूर की बात करते हैं। पाक में एयर स्ट्राइक के बाद पंजाब में अलर्ट, सीमावर्ती जिलों में अगले 72 घंटे तक स्कूल बंद कर दिया गया। एयर स्ट्राइक में पाकिस्तान और PAO में 80 से 90 आतंकी ढेर हुए। आतंकी इस ऑपरेशन सिंदूर के बाद देर रात तीनों सेना प्रमुखों से रक्षा मंत्री ने भी बात की और स्थिति पर चर्चा की। पाकिस्तान में एयर स्ट्राइक पर सुबह 10 बजे ब्रीफिंग करेगी भारतीय सेना। जम्मू के 5 जिलों में सभी शैक्षणिक संस्थान बंद कर दिए गए हैं। नौगाम सीमा पर भारी गोलीबारी भी की गई है, लेकिन हालांकि किसी नुकसान की खबर नहीं है। पाकिस्तान की ओर से गोलीबारी में 3 भारतीय नागरिकों की मौत हुई है। पहलगाम हमले के 15 दिन बाद भारत ने पाकिस्तान और PAO के 9 आतंकी ठिकानों पर एयर स्ट्राइक की। ये हमले बुधवार रात 1:30 पर ऑपरेशन सिंदूर के तहत बहावलपुर, मुरीद के बाग, कोटली और मुजफ्फराबाद में किया गया। अगर आपको बता दें कि ये वही ठिकाने हैं जहां से भारत पर आतंकी हमलों की साजिश रची जा रही थी और उन्हें अंजाम दिया जा रहा था।
पाकिस्तान की स्थानीय रिपोर्ट्स के मुताबिक बहावलपुर में एयर स्ट्राइक के बाद 30 लोगों की मौत हुई। वहीं न्यूज एजेंसी ANI के मुताबिक लश्कर और जैश के मुख्यालय तबाह कर दिए गए। पाकिस्तान के इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशंस के डायरेक्टर लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा है कि भारत ने 24 मिसाइलें दागी हैं और वही पीएम मोदी ऑपरेशन सिंदूर को पूरी तरह मॉनिटर करते रहे हैं। तो ये खबर आपको बता रहे हैं जो कि आज की सबसे बड़ी खबर है।